ओम शांति। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर पर चर्चा करेंगे, या ये कहें कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ एक महान भूल, वो कौन सी भूल? वो ये कि गॉड इज़ नॉट ओमनी प्रेजेंट। आज तक मनुष्य का जो कर्म हुआ है, सबसे बड़ा जो पाप हुआ है वो ये हुआ है कि उसने भगवान को कण कण में कह दिया। यानी कि कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े, जीव जंतु, पशु पक्षी, सब में परमात्मा बैठा है। अक्सर करके मनुष्य अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में ये कहता है, आत्मा सो परमात्मा। मैं पिछले चैप्टर्स में आपको बता चुकी हूँ कि मनुष्य चाहे कितना भी अच्छा कार्य कर ले, लेकिन वो कभी परमात्मा नहीं बन सकता। धर्म के प्रति काम करने वाले मनुष्य को धर्मात्मा कहा जाता है, लेकिन धर्म परमात्मा नहीं कहा जाता। पुण्य कर्म करने वाले को पुण्य आत्मा कह सकते हैं, लेकिन पुण्य परमात्मा नहीं कह सकते। इसी तरह देव काम करने वाले को देवात्मा कहा जाता है। लेकिन आजकल जो मनुष्य हो गया है, उसकी समझ जो है, वैसे तो वो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वो सत्य को पहचान नहीं पा रहा है। जिसने जो कह दिया, जैसे कह दिया, उसने वो स्वीकार लिया, अपनी बुद्धि जरा नहीं चलाई। तो सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि भगवान कौन है। वास्तव में भगवान को आइडेंटिफाई किया कैसा जाए, क्योंकि आजकल भगवान ही बहुत सारे हो गए हैं। इतने सारे भगवान जब हो गए हैं, तो मैं आपको और कोई नई बात बता के कंफ्यूज करना बिल्कुल भी नहीं चाहती। लेकिन मैं आपको आप ही के लिए ऑप्शन देती हूँ कि आप स्वयं बुद्धिमान हैं। आप जरा बुद्धि से विचार करिएगा मेरी बात सुनने के बाद कि क्या ये बात सही है, या जो आप सोचते हैं, सुनते हैं, करते हैं और देखते हैं वो सही है। ठीक है ना? क्योंकि आजकल सभी ये कहते हैं कि जो कुछ भी कर रहा है तो भगवान कर रहा है ना? कुछ भी गलत काम हो रहा है तो भगवान ही कर रहा है। एक मनुष्य जो कि कुछ गलत कार्य कर रहा है, अब इसका मतलब तो ये हो गया कि सपोज जो क्रिमिनल माइंड है व्यक्ति है, अब उसके अंदर बुरा भगवान है, और जो अच्छे काम कर रहे हैं उनके अंदर अच्छा भगवान है। अगर भगवान होगा तो एक जैसे ही होगा ना, ऐसा तो नहीं है सबके अंदर अलग अलग होगा। अब आपको समझना है, क्या समझना है आपको यहाँ ये समझना है कि जो गॉड है ना, वो ओमनी प्रेजेंट नहीं है, यानी सब में नहीं है। परमात्मा सर्वज्ञ है, यानी कि सब कुछ जानने वाला है, सर्वशक्तिवान है, परंतु सर्वव्यापी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाए। देखिए कितने आश्चर्य की बात है क्या, कि आज एक और तो लोग परमात्मा को अपना माता पिता कहते हैं, और दूसरी ओर ये कहते हैं कि वो सब में बैठा है। वो ठिक्कर, बित्तर, सर्प, बिच्छू, मगरमच्छ, डाकू सभी में बैठा है। एक आदमी शराब पी के नाले के किनारे पड़ा है, भगवान पड़ा हुआ है क्या वो? थोड़ा बुद्धि से सोचिए जरा। एक जो सिवाय गलत कर्म के कुछ करता नहीं है, वो भगवान कर रहा है बैठ के, या भगवान ने उसको खराब बुद्धि दे रखी है कि हाँ तू ऐसे कर्म कर? नहीं ना, ये बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ा पाप है भगवान को जीव जंतु, गधे घोड़े सब में कह देना। अब आप इस चैप्टर के थ्रू समझिए बात को। देखिए यहाँ पर कुछ बातें दिखाई गई हैं, ये जो किताब के रूप में आई होप आप देख पा रहे होंगे। ये किताब क्या है? ये किताब गीता दिखा रखी है, गीता। ठीक है, सर्वधर्म शास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। अब गीता में जो लिखा है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। अब भगवान अगर सब में बैठा है तो कौन कह रहा है कि मैं आता हूँ? या तो फिर गीता झूठी। अब गीता को तो झूठा नहीं कह सकते ना आप। गीता तो हिंदू धर्म का सर्वशास्त्र है। इसका मतलब मनुष्य की बुद्धि, इसको बुद्धि कहा गया है कि उसको बुद्धि जरा भी नहीं उसकी चलती है सही बात पे। जबकि गीता में साफ शब्दों में लिखा है, क्या लिखा है साफ शब्दों में? कि मैं देह और देह के सब संबंधों से परे हूँ। ठीक है ना, मैं इस शरीर और शरीर के संबंधों से परे हूँ, लेकिन मनुष्य कुछ समझ ही नहीं पाया। अब देखिए, अब यहाँ दिखा रखे राम जी, दिखा रखा प्रभु जी दर्शन दो। अगर ये स्वयं ही परमात्मा है तो कौन किसको किसका दर्शन दे? आप खुद ही अपने दर्शन कर लो, बस सफिशिएंट है। आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आप जब दुखी होते हैं, जब डॉक्टरों से कुछ नहीं होता, तो डॉक्टर्स लोग क्यों कहते हैं भगवान को याद करो? आप स्वयं ही परमात्मा है, आप क्यों नहीं ठीक कर देते? तो आप समझ रहे हैं, परमात्मा अलग है और मनुष्य आत्मा अलग है। ये दोनों अलग अलग कैटेगरी की
चीज़ है। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया था कि जैसे एक 60 वाट का बल्ब, एक 100 वाट का बल्ब, दोनों दिखते तो एक जैसे हैं, रोशनी का फ़र्क है कि 60 वाट के बल्ब में कम रोशनी है, 100 वाट के में ज़्यादा रोशनी है। तो अब यहाँ पे समझिए आप कि हम आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती है ना, तो इसीलिए हमारी रोशनी यानी हमारी ताकत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जो परमात्मा है वो किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते, तो वो तो परम पवित्र है ना। ठीक है, अब यहाँ देखिए तीसरे इसमें दिखा रखा है राइट हैंड साइड पे कि ये कह रहे हैं 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं, कह रहे हैं हाय मार डाला। अब ये भगवान लड़ रहे हैं बैठ के, एक के अंदर बैठा भगवान दूसरे भगवान को बचा भी नहीं रहा। ये तो मनुष्य आत्माएं है ना। अब ये कह रहे हैं 4th में देखिए, हे प्रभु जी मेरी लाज बचाओ। क्या ये परमात्मा का कर्तव्य है, भगवान बैठ के ऐसे काम करेगा? ऐसा तो सोचना भी पाप है। अगर ये भगवान है तो भगवान ऐसे काम करेगा और भगवान अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में परेशान रहेगा क्या? नहीं ना। तो ये मनुष्य आत्मा है। अब यहाँ दिखा रखा है लोहे को आग में तपाया जा रहा है। यहाँ जहाँ गुणी है वहाँ गुण अवश्य होगा। अब क्या ये परमात्मा के, अगर परमात्मा सब सर्वज्ञ है यानी सब जगह है, तो कहीं तो कुछ किसी तरह से दिखे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो परमात्मा के बारे में समझने की चीज़ें यहाँ पर कि जो कहा जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, आग में लोहे को तपा रहे हैं, तो क्या मनुष्य के अंदर कहीं भगवान के गुण नजर आ रहे हैं? नहीं ना। क्या परमात्मा के गुण हैं इनमें? इसमें ये कहीं तो दिखना चाहिए ना अगर गुण है तो। अब देखिए, अब ये बिस्तर पे पड़े हैं, बीमार हैं, कह रहे हैं कि प्रभु जी मेरे दुख हरो। अब आप खुद ही भगवान है तो अपने दुख हर लो। अब बीच में देखिए, बीच में दिखा रखे हैं जानवर, क्या इन सभी में परमात्मा है? तो मेरा आपसे कहना सिर्फ इतना है, अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिएगा आज के इस चैप्टर में कि यदि भगवान सर्वव्यापी होते, यदि सब में होते, तो हम सबसे पहली बात पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं? ठीक है, यदि वह यंत्र तंत्र सर्वत्र होते चारों तरफ, तो हम उनको पुकारते क्यों हैं? क्यों जन्माष्टमी बना रहे हैं, क्यों शिवरात्रि मना रहे हैं, किस लिए? सब अपने आप ही कर लो। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको क्लियरली अपने माइंड में सबसे पहले क्लियर रखो कि भगवान हमारा पिता है और हम उनकी संतान आत्मा है। आत्मा का पिता परमात्मा है। मैंने आपसे क्यों कहा था कि और संस्थाओं में और ब्रह्मा कुमारी संस्था में यही फर्क है कि हम परमात्मा शिव को ना अपने पिता के रूप में याद करते हैं और जगह उनको भगवान के रूप में याद करते हैं। हमारा वो पिता है ना, हमने उसको पहचाना है कि वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो प्रकाश की फॉर्म में दिखता है। तो आपको भी यही समझाया जा रहा है कि जो भगवान है ना वो अलग है और मनुष्य आत्मा अलग है। लेकिन समझिएगा, अब सृष्टि चक्र से पहले मैं आपको एक चैप्टर समझाना चाहूंगी कि आजकल के टाइम में मनुष्य को ये लगता है कि कलयुग तो अभी बच्चा ही है। ठीक है ना, क्या सोचते हैं लोग कि अरे नहीं, अभी तो दुनिया बहुत बड़ी है, अभी तो हमने ये भी नहीं किया, अभी तो ये भी नहीं हुआ। अब आप समझ लीजिए, इस चैप्टर में दिखा रखा है कलयुग अभी बच्चा नहीं है बल्कि बूढ़ा हो गया है। इसका विनाश निकट है और शीघ्र में ही सतयुग आने वाला है, यानी कि निकट भविष्य में श्री कृष्ण आने वाले हैं। अब वो कैसे? वो इसी तरह से जैसे जैसे आप समझते जाइए आपको सब समझाया जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर ये दिखा रखा है, दुनिया दिखा रखी है। आई होप आपको चैप्टर में दिख रहा होगा, तमो प्रधान दुनिया ये तप रही है। किस पे तप रही है? नीचे देखिए लिखा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकारों की अग्नि में तप रही है। ठीक है, इस समय सारे विकार फुल फोर्स में है, अपनी पूरी ताकत में है। और ये जो अधर्म दिखा रखा है ना, ये राक्षस, ये क्या है? ये मनुष्य है। पहले तो मनुष्य के कर्म भ्रष्ट होते हैं, फिर उसका धर्म भ्रष्ट होता है। अब फाइनली अधर्म हो गया चारों तरफ। ये किसकी निशानी है? ये कलयुग की निशानी है। लेकिन यहाँ साधु जी बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि परंतु शास्त्रों के अनुसार तो कलयुग समाप्ति भी लाखों वर्ष पड़े हैं। देखिए, मैं गीता को उदाहरण लेती हूँ जिससे कि आप सहज समझ पाएंगे। गीता में लिखे हैं कलयुग समाप्ति के कुछ लक्षण। उन लक्षणों को मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात, गीता में लिखा है कि अगर ये बातें अगर आपको इस संसार में देखने को मिले ना, तो समझ लेना कलयुग लास्ट मोमेंट पे है। देखिए, पहली बात है, कन्या खुद वर मांगेगी।
आजकल के टाइम में मुझे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि हर कोई अपना पार्टनर, अपना लाइफ पार्टनर खुद चुनना पसंद कर रहा है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी गीता के अकॉर्डिंग कन्या को दी गई है कि यानी कन्या खुद वर मांगेगी। दूसरा, अनाज पुड़ियाओं में बिकेगा, गाय भ्रष्टा खाएगी। चौथा, बालों का श्रृंगार होगा। ये 4 बातें गीता में वर्णित हैं कलयुग समाप्ति के लक्षण को लेकर। अब आप समझ रहे होंगे कि इससे तो बहुत ऊपर तक बात पहुंच चुकी है, बहुत आगे की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। तो अभी भी अगर कोई ये सोच रहा है कि कलयुग अभी बच्चा है, तो वो अज्ञानता की नींद में सोया पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा रखा है ऑक्सीजन देते हुए, ऑक्सीजन, और ये क्या है, यहाँ ये दिखा रखा है सृष्टि अंतिम श्वासों पर। जैसे कि क्या होता है, जैसे किसी में अपने प्राण नहीं रहते ना, तो उसको ऑक्सीजन दी जाती है। ऑक्सीजन दी जाती है, किस लिए दी जाती है ऑक्सीजन? जिससे कि वो थोड़े समय और जीवित रह सके। ठीक इसी तरीके से आपने एक बहुत सुंदर लाइन्स कहावत सुनी होगी, संत ना होते संसार में तो जल मरता संसार। वैसे तो आजकल कोई संत रहा नहीं है, क्योंकि बहुत से संत पवित्रता में गिर चुके हैं। लेकिन भगवान ने हमें आज्ञा दी है कि तुम अपने जीवन को पवित्र रखो। तो हम आत्माएं जो पवित्र दुनिया को स्थापन करने के निमित्त बनी हैं, और ये जो ब्रह्मा कुमारी इसका जो फाउंडेशन है, ये पवित्रता ही है। क्योंकि इस पवित्रता के बेस पे ही तो जो वो परम पवित्र है, हम उससे जुड़ पाएंगे। तो यहाँ पे भगवान का हमसे कहना ये है कि बच्चे देखो, अपने जीवन को पवित्र रखो। तो हम आत्माओं की वजह से, और कोई एक आध कोई होगी ऐसी आत्मा, बहुत शुद्ध आत्मा होगी कि जिसकी पवित्रता की वजह से थोड़ा बहुत संसार टिका पड़ा है। अदरवाइज अब ये टिकने लायक चीज नहीं है। अब ये सृष्टि अंतिम श्वासों पर है। अब यहाँ दिखा रखा है, सावधान महाविनाश सामने खड़ा है, अज्ञान रूपी निंद्रा से जागो। अब आपको ये 7 डेज का कोर्स करा दिया जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा 2-4 दिन में। तो अब ऐसे मत करना कि जैसे ब्रह्मा कुमारी बहन ने आपको यहाँ दिखा रखा है ना, देखिए ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ब्रह्मा कुमारी बहन रोज आपको कानों में ज्ञान का अमृत डाल रही है, और आप कुंभकर्ण की भांति सोए पड़े हैं। एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे से निकाल रहे हैं। तो ऐसे मत कर देना 6-6 महीने तक जैसे कुंभकर्ण सोता रहता था। ठीक है, ये कह रही है महाविनाश सामने खड़ा है, अज्ञान रूपी निंद्रा से जागो। अभी तक तो सो ही रहे थे, अब तो जाग जाओ। समझ आ रही बात? तो यहाँ पर यही बताया गया। अब फाइनली सभी को ये मालूम होना चाहिए कि जो परमपिता शिव परमात्मा है ना, वो सतयुग की दुनिया लाने के लिए स्थापना कर रहे हैं दैवी सृष्टि की। वो मनुष्य को देवी देवता बनाने के लिए, मतलब देवी देवता बनाने के लिए क्या है, हमको पढ़ा रहे हैं। ये जो पढ़ाई है ना, ये नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की ही पढ़ाई है। कहा भी जाता है ना, नर ऐसी करनी करे जो नारायण कहलाए, और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी कहलाए। इस पढ़ाई से ही होगा ये। ठीक है, अब जो लोग ये समझ बैठे हैं ना कि कलयुग तो अभी लाखों वर्ष है, वो अपने ही सौभाग्य को स्वयं लौटा रहे हैं। वो अपने ही भाग्य को लात मार रहे हैं। उनको समझ नहीं आया कलयुग अंतिम श्वास ले रहा है, और ये मृत्यु शैया पर है, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार द्वारा पीड़ित हो चुका है। तो जो मनुष्य इस ईश्वरीय संदेश को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं, वो ऐसे कुंभ के समान है जैसे दिखाए, क्योंकि कुंभ बुद्धिहीन होता है। इज इट क्लियर? अब बाकी का हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अच्छा, ओम शांति।